ओके सर। ऐसे ही नाइट्रोजन, दूसरे वाले नाइट्रोजन को देखो, दिख गया। आपकी तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो +1 -1 +1 -1 +1 माइनस। ओके सर, -3 आ गया यहाँ पर। आगे हो गया। बाकी लोगों का भी नाम लेना पड़ेगा क्या? मैं समझ रहा हूँ भाई, दिक्कतें आती हैं बट आप पूछते नहीं हो, फिर बाद में आओगे पूछने, फिर मजा नहीं आएगा। अभी साथ साथ चलो। सगुन डॉक्स में करा था क्या? हाँ, नाइट्रोबेंजीन में NO3 लिखा है, NO2 लिख दो। अच्छा ओके, लिख दिया। ठीक है। ध्रुविका, दिव्या, छवि है यहाँ? देव? यस सर। तो बोलो भी ना। देव, ध्रुविका, दिव्या, गौरव, झलक, चुपचाप मत बैठो। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। 3-4 अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहो। ए 100 watt 110 volt lamp is connected in series with an electrolytic cell containing CdSO4 solution. The weight of cadmium deposited by the current for 10 hours is, अब चूंकि कैडमियम का एटॉमिक वेट नहीं रटा होता इसलिए उसने एटॉमिक वेट ऑफ कैडमियम भी लिख दिया 124। इसमें हमारे को सिर्फ चार्ज चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, एन फैक्टर भी है, मास हमने निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट भी हम निकाल लेंगे, हमें सिर्फ चार्ज चाहिए। तो ये तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एन फैक्टर तो पता है नहीं, ये आईटी चाहिए, वो वाला चार्ज। आईटी वाला चार्ज, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे को पता है पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, और हमारा वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। यस सर। यस सर। तो अगर टाइम को ले लें तो पावर इक्वल टू V। तो W कितना आ जाएगा, वर्क कितना आ जाएगा, एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1 जूल डिफरेंस। एनर्जी आ गई कितनी? 100 जूल। 100, यस सर। फिर क्या करें? मैं तो कि वोल्टेज में से वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क डन को वहां से VQ से डिस्प्लेस करके आराम से सॉल्व कर लेता। वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
बाय चार्ज। वोल्टेज इनटू चार्ज करके वर्क डन पावर वाली इक्वेशन में पुट कर देते, बस हमारे पास सब कुछ है ही, तो हमारे को चार्ज मिल जाता, IT तो मिल अब जाता। ये 100 जूल यहीं रख देते हैं, क्या करना है, बात तो वही है। तो चार्ज इक्वल टू W बाय वोल्टेज, 100 by 110। 100 बाय 110। ये क्वांटिटी हो गई IT की। अब वेट पता करना है। W बाई 124, IT की वैल्यू हो गई 100 बाई 110, नीचे 2 भी। N की वैल्यू 2, नीचे 96500। का मतलब ये गया 124/220 मल्टीप्लाइड बाय 96500। तो बहुत कम आ रहा है। इंटू 3600 अच्छा CD का रुक 10 घंटे दिया हुआ है। हैं, क्या चीज टाइम थी? भी तो पुट करो। अच्छा इसलिए 1 सेकंड से नहीं करेगा। अच्छा 1 सेकंड से कर रहा ही क्यों है? 10 घंटे हैं। तो 10 घंटे पुट कर देता हूँ। 0.4 था, 112.4 था। 112.4 था। इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 36 36000। अब ठीक लग रहा है। कितना आया? ये 36 ना 96.5 से कट जाता 3 पे लगभग 3 से कट जाएगा। 36। 36 98 ये 96 है, हाँ तो लगभग तो कट ही जाएगा। 19.05। 19.05। 19.05। चलो नहीं, ठीक कह रहे हो, मैं अर्जुन समझ गया। वो उससे उससे आसान हो जाएगा, 3 से काटने ये कितना सर दिखेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ये सर नोट कर लिया सभी इसमें ने, सर समझ लिया? टाइम कोई डाउट इसमें? टाइम हमने 1 सेकंड क्यों लिया? भैया I/T 1 सेकंड लेते हैं, और क्या, टाइम की यूनिट ले ली। यूनिट टाइम सेकंड में ही लूंगा, आवर्स में थोड़ा नहीं लूंगा। यूनिट टाइम लेना था 1। यस सर। P को W के बराबर करने के लिए T को यूनिट लेना था, तो मैंने 1 सेकंड रख लिया। ओके सर। भाई जैसे आप मोल, एक मोलैरिटी को इक्वल टू मोल पुट करते हो, तो वॉल्यूम 1 लीटर कंसीडर कर लेते हो ना। हाँ जी। वही किया मैंने। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, नीचे डिनोमिनेटर जो होता है उसको यूनिट मान लेता हूँ, तो जो गिवन होती है वही जो है रिजल्टेंट हो जाता है। ओके सर। सर हाँ। मैंने ना इसका मधुकर सर से पूछा था कल, हम्म तो वो कहते हैं पावर और ना हमारे पास वोल्टेज में रिलेशन होता है P इज इक्वल टू VI। हम्म तो बस उससे भी हो जाता है, मतलब फिर हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं थी। वो भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उससे आंसर सेम ही आ रहा है। आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उन्होंने क्या किया, टाइम कैंसिल कर दिया, उसका एक बीच का रिलेशन लिख दिया, P=VI। हाँ मतलब फिजिक्स में होगा शायद आगे, तो सर कहते हाँ हैं आगे इससे है, यूज करो। है बिल्कुल है। हो गया साहब, नोट कर लिया है शगुन? यस सर। हो सर ये गया। PVI वाला 10th में भी था। हाँ यस।
चलें आगे? वेट सर, 1 मिनट। डन सर। बाकी लोग भी तो बोलो भाई। हो गया। पर हाँ, हमें यहाँ पर डिवाइड तुम्हारी बाय 2 भी तो करना आवाज चाहिए कट था। कट के आ रही है तुम्हारी। पहले हाँ, फिर से बोलो आराम आराम से। हाँ, सर, यहाँ पे 112.4 डिवाइड बाय 2 भी तो करना चाहिए था। ये 2 इधर रखा तो है राइट में। 110 इंटू 2 किस बात का है? ओके एक ही बात सर, है। मैन फैक्टर ही तो है। ओके सर। हो गया नोट? यस सर। Yes. चलो दूसरा बताओ। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर is passed for 5 hours through a molten metal. Salt. Deposit 22.2 gram of metal. एटॉमिक मास दिया हुआ है 77 177. It's an state of metal. एन निकाल लेना। सर इसमें बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं। वेट की जगह 22.2 ग्राम रखेंगे वेट 22.2 ग्राम रखेंगे अपॉन 177 इज इक्वल टू करंट दे रखे 2 इंटू टाइम अपॉन 96,500 बढ़िया, बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन। Jet is placed in 100 ml of 1 molar CuSO4 solution so that molarity of Cu2 plus changes to 0.7 molar. The molarity of M2
सल्फेट आयन at this stage will be सेम ही रहेगी, उसमें क्या फर्क आएगा? अरे गजब कॉपर क्यों? डिपॉजिट हो रहा है हमारा, कॉपर डिपॉजिट हो जा रहा है हमारा उस सरफेस के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम है, मोल्स ऑफ सल्फेट आयन सेम है, तो मोलैरिटी सेम है। अरे गजब 1 मोल। सभी लोग ये बात समझ गए क्या? यस हाँ जी, समझ पोजीशन गए। सेम ही रहेगा। बताने के पहले या बताने के बाद? पहले ही समझ गए थे। अरे वाह, तो दूसरा वैसे लिखो हम फिर। ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, हमने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो उसमें सीयू की तो मूवमेंट होती ही नहीं, सिर्फ मतलब सीयू की होती है, SO4 की नहीं होती। तो अगर वो हाँ, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा कंसंट्रेशन में। बहुत बढ़िया। A current of 0.965 ampere is passed through 500 ml of 0.2 molar solution of ZnSO4 for 10 minutes. The molarity of Zn2 plus after deposition of zinc is मास निकाल के करो, एक एक स्टेप ले चलो मुझे। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कितना डिपॉजिट हो गया, तो W/m मतलब W/65.5 इज इक्वल टू IT/NF। W by 65 is equals to 0.965 0.965 into 10 into 60 10 into 60 divided by 96500 into into 2। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये 1000 बच गया ऊपर, है ना? 200 मतलब W आ गया 500 into 65.5 into 65.5। ठीक है, into 6 भी है। into 6 भी है। ठीक है, तो 1000 आए उस दिन देखिए। मोल्स कितने हैं 1000 हमारे से काट यूज दिया ना। ओहो 1000 तो नीचे आया यार। वो ऊपर है। यस 2000 रहेगा 2000 2000 था। बाय 2000। 65.5 को उधर लेके ही ना जाओ, हमने मोल्स निकालने हैं एट द एंड। मोल्स निकालने हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे को टोटल मोल्स उसने पहले ही बता रखे थे, 2 मोल है और 500 ml। तो 6/2000 मतलब 0.003 मोल। यस सर। टोटल मोल्स कितने थे? 0.2 into 500। वन 0.11
0.1 मोल। यस सर। तो रेस्ट मोल्स कितने हुए? 0.02। तो रेस्ट मोलरिटी आ जाएगी, आ जाएगा। हाँ जी। चलिए ओके। तो फाइनल मोलरिटी आ गई 0.097 into 1000/500। ठीक है। नोट कर लो। इतनी आ रहा ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर जैसे हमने इसमें ये करा, आपने मोल्स निकाले, वैसे हम सिमिलर ऐसे कर सकते हैं जैसे हमारे पहले एक वेट निकाल लें उससे जो हमारे को मोलैरिटी का वो दे रखा है, वहां से वेट निकल जाएगा पहले 6 ग्राम, और फिर W2 निकाल लें ये इस फॉर्मूला से जिससे हम ठीक, करंट वाले निकालते हैं, ठीक और ठीक। उससे लेफ्ट मास निकाल के सीधा मोलैरिटी कैलकुलेट कर लें। तो उसमें आपने 2 बार कैलकुलेशन बढ़ा दी ना, 65.5 की मल्टीप्लिकेशन पहले की, फिर बाद में की, फिर उसको डिवाइड किया ओवरऑल में। यस सर। तो हम मोल से मोल में चले गए, आप वेट से वेट में आए, तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी पड़ रही जाएगी। बात वही है, सेम है, आंसर सेम आएगा। ओके भाई हो गया सभी का? जो हाँ रुक गया मैं। सर आपने मॉड्यूल खोल रखा है या बंद कर नहीं, दिया? पुराना। मतलब उसी क्वेश्चन के नीचे आना एक बारी जो अभी हमने किया है। व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल लिखा है इसमें तो। प्लेटिनम नहीं, H2H प्लस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2। हाँ पढ़ दो, तुम्हारे में कुछ और होगा ना, मैं तो बहुत पुरानी बुकलेट लेके बैठा हूँ। हाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 पूछ रखी थी, हाँ। और उसमें पूछा था कि एनोड पे क्या जाएगा। कंसंट्रेटेड में H2 भी जाएगी, H2SO8 भी जाएगा। इसने दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। दोनों ही टिक कर दो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ये मेरा भी हो गया। जी। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। भाई वो पूछ रहा है कि मेरे पास Cu2 प्लस से Cu प्लस, पता है किसी को Cu2 प्लस से Cu में जाने का कितना था? हम्म 0.34। 0.34 था। Cu प्लस से Cu में जाने का मैं कहता हूं 0.65 है। इसका E क्या होगा? सर हम इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखेंगे। 99। एक्चुअल में ये क्वेश्चन थर्मो से जुड़ा था। है यस सर। हाँ आ जाओ।
ई नॉट कैसा है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? सिर्फ इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम सम नहीं कर सकते। तो कहता है कि भाई एक्सटेंसिव को तो कर सकते हैं। तो डेल्टा जी तो एक्सटेंसिव थी, उसमें हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते थे algebraically। उसमें हम कोई एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट कर लेते थे। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं E1 या E3 E2 E1। हमने एक रिएक्शन लिखी कि Cu2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, इसका E0 हो गया 0.34 और N हो गया N1 हो गया 2। हमने लिखा प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu, E0 2 हो गया 0.65 हो गया, N2 हो गया 1। आपकी डिजायर ये है कि आप जानना चाहते हो Cu2 प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन गिव Cu प्लस E0 3 x। N3 की वैल्यू आपको पता है 1। अगर मैं इनके डेल्टा जी में चला जाऊं पहले वाले में, तो क्या लिखूंगा? सर डेल्टा जी NF माइनस NF वैल्यू पुट कर देता हूं। यस सर। तो ये आ गया -2F इंटू 0.34, ये आ गया -1F इंटू 0.65, ये आ गया -1F इंटू X। We can say that delta G03 is equals to, क्या लिखूं? डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। पहले वाले को तो सीधा रखो, दूसरे वाले को पलट दो। डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, यही ना? जी यस सर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। -1F x is equals to -2F 0.34 S1F 0.65 -1F 0.65। F हटाओ, माइनस हटाओ, तो x हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0.34 जो है कहाँ चला? प्लस माइनस में, प्लस में 0.68 जी माइनस 0.665 0.03। मतलब मैं आपको E03 की वैल्यू अगर देता सीधा सीधा N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाय N3, एक जनरल फॉर्मूला बना लिया। ये तो हमारा डिपेंड नहीं करेगा कि क्वेश्चन में हम उल्टा सीधा किसको करेंगे। अब वो आप अपने आप चेक करेंगे, क्या सारा कुछ थोड़ा ही पका पकाया मिलेगा? तरीका सीख गए। जी इसका क्वेश्चन लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे, मैं एक क्वेश्चन मैं अभी बोल देता हूं, आप उसको सॉल्व कर दो, जिससे कंफर्म हो जाए कि भाई हम सीख गए। नोट कर लिया? समझ में आ गया? नोट करके बताओ जरा समझ में आया कि नहीं।
हो गए सर। जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मीन, यस सर। क्या बात है, बोल नहीं रहे तुम लोग? जिया, हिमांशी, ये जो फॉर्मूला बनाया है E03 N1 E01 माइनस N2 E02 नहीं आएगा? अरे जनरल फार्मूला बनाया है, तुम वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है। मैंने सम किया है, आप अपनी रिएक्शन पलटो फिर सम करो ना। अरे रिएक्शन पलट के लिखो फिर सम करो ना। जी समझ गया। नोट हो गया भाई? यस सर। चलो, कह रहा है ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस Fe is x1, E नॉट ऑफ Fe प्लस 3 ऑब्लिक Fe x2 है। बताओ E नॉट ऑफ Fe प्लस 3 ऑब्लिक Fe2 प्लस क्या होगा? जल्दी से बताओ। अपनी कॉपी पे लिखना, मेरी कॉपी मत देखना, टाइम बचाने के लिए मैं भी लिख रहा हूँ। टू x2 माइनस x1। थ्री x2 माइनस 2x1। यही आता है सर। एक में 3 का चेंज आ रहा है, एक में 2 का, और नेट में 1 का चेंज है। तो अगर मैं इसका E03 लिखूंगा तो N1 x1 मतलब मैं लिख रहा हूं N1 कितना हो गया मेरा 3x2 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस ही आया तो मैं क्या करूं, माइनस 2x1 बाई 1। आ गया? यस सर। प्रिंस जी समझ आया? जी। आप ये रिएक्शन लिखो ना, आपको यहाँ से दिखाया है मैंने फॉर्मूला, आप यहाँ तक आइए, अगर गिवन क्वांटिटी डिफरेंट है तो यहाँ लेके आइए उसको आप। जी आखिरी में जाके तो F कटना ही है। F तो कटना ही है। तो आपकी गिवन ये थी तो मैंने गिवन को पहले अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। टर्मों से ये पूरा आ रहा है कि ऐड करने के बाद हमें देखना ही है कि हमने किसको पलटने के बाद किसको ऐड करना है। बिल्कुल। हो गया? जी हो गया। यस सर। चलो, तो कुछ काम के हो गए तो मैं आगे चलूं?
यस सर। आई थिंक अब बुकलेट लग जाएगी थोड़ी बहुत। Yes, sir. बीच बीच में ट्राई योर सेल्फ और वो भी अच्छे दिए हुए हैं, उनको भी आप सॉल्व करो। फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट ले लूंगा मैं, ठीक है? यस सर। चलिए साहब, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। अब बात करनी है किसकी? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की। तो हेडिंग डाल दीजिए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो वो देगा जो कंडक्टर होगा। तो बात तो आई कि कंडक्टर कौन है? जो बस में टिकट काटता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास टिकट हो पैसे लेने के लिए। Which allow charge to flow through it. विच ट्रांसफर्स चार्ज। थ्रू इट। ये तो दो तरह के हैं, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक। तो दोनों की डेफिनेशन को कवर करने के लिए एक तो मॉल्टन स्टेट में कैरी करता है चार्ज को और एक सॉलिड स्टेट में, है ना? हाँ जी। तो क्या लिखें? थ्रू यस इट, सर। आइदर इन स्टेट और मोल्टन। मोल्टन में हमारे आयंस चलेंगे। तो these are of two types. Metallic conductor, conduct electricity and their conductance decreases on increasing Temperature. टेम्परेचर। temperature. दो- इलेक्ट्रोलिटिक। Conduct electricity through ions in molten state. which conduct electricity in their molten state. नीचे कर दो। ion by their ions.
So conductivity increases on increasing temperature. ठीक है सर। चलिए सर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में आयंस का माइग्रेशन कहां से कहां की तरफ हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। हो रहा है, हाँ या नहीं? जी। ये लेंथ थी दोनों के बीच की सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। और ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों प्लेट का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of metal plate using as electrode. बीच में और इलेक्ट्रॉन साथ में हिट होंगे। Directly proportional to L by A. यस सर। वहां एरिया किसका था जब ये लॉ हमको ओम्स ने दिया था? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? कंडक्टर मटेरियल का। रेसिस्टेंस के प्लेट का। वहां पे वायर था, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, उसकी लेंथ थी। यस सर। तो बस मैंने इतना ही चेंज किया कि एरिया प्लेट का है और लेंथ यहाँ पे किसकी कंसीडर हो रही है? दोनों प्लेट का सेपरेशन। तो R is rho into L by A, where R is the resistance and rho is the specific resistance. Resistivity मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुआ?
DCT length is 1 centimeter square. तो ये क्या अंदर जो मैंने क्यूबिक शेप स्ट्रक्चर दिखाया उसका वॉल्यूम 1 ml नहीं हो गया? हाँ जी, हो गया। इसका मतलब आप 1 ml सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक के लिए किया आपने? है ना? यस सर। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml of the electrolyte. 1 ml of electrolytic solution. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? तो वो कंडक्टेंस हो गया। सर नीचे कर दो थोड़ा सा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगी वो तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी ना? हाँ, वो हमेशा R/A/L के। ठीक है। हो गया जिया? चले आगे। यस सर। तो इसको कंडक्टेंस C लिख लेते हैं, इसको K लिख लेते हैं, A/L लिख लेते हैं। C क्या हो गया? कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और L/A के टर्म में चाहिए था मुझे रिलेशन, तो मैंने K इक्वल टू लिख लिया C इंटू L/A। उसके लिए होगी एक ml के लिए। हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लिया। ml of electrolytic solution of all the ions present in one ml of electrolytic solution is called specific conductance. K equal to C when L equal to 1 centimeter and A equal to 1 centimeter square.
चलें आगे। हाँ जी। No, sir. क्या 1 ml में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर लूंगा? नहीं। फिर 1 millimole. V वॉल्यूम में डिसाइड कर सकता हूं। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा मोलर K into V। आपने ये क्या बनाया है? एम्डा लैम्डा या एम्डा? एम्बडा एम्डा एम्बडा। ठीक है, जी। ये V कहां से Yes. लाए? मोलैरिटी इक्वल टू W by M इंटू 1000 by V इन ml। ये आ गया। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए और V वॉल्यूम में डिसॉल्व किया जाए तो V इक्वल टू आएगा 1000 by M। एक ml की कंडक्टेंस को VmL से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे पास VmL सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन उसकी कंडक्टेंस आ जाएगी। कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू 1000 by M। Conductance of all the ions present in VmL of solution which contains 1 molar 1 mole of electrolyte in 1 liter VmL तो लिख दिया। 1 mole of electrolyte is called its molar conductance represented by M. M stands for molar। समझ आया?
यस सर। इक्विवेलेंस वहाँ 1 मोल था या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बस एकदम सही। वहां मोलैरिटी थी, यहाँ नॉर्मेलिटी आ गई। नॉर्मेलिटी। हो गया। डेफिनेशन भी सेम। यहाँ लैम्डा आएगा। लैम्डा, यस। ऊपर वाला नोट हो गया था। Conductance of all the ions present in V ml of solution which contains 1 gram equivalent of electrolyte. It is represented by lambda equivalent. डन सर। डन हो गया सभी का। बोलो भाई। W1/E1 हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं होगा? W1/E1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्यों लिखा आपने वहाँ पे? एक लिया है ना 1। अरे उसी को तो यूनिट लिया। ओके, तो आ गया फिर। W1/E1 को 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं लिखूंगा। जी। चलिए साहब, अब वो पूछ रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। मेजरमेंट कैसे करोगे, पता कैसे लगाओगे कंडक्टेंस का?
मेजरमेंट का कोई तरीका है? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है क्या? Yes, sir. सर बताना जरा। जिसके अंदर एक रजिस्टर से पास ही नहीं होता करंट, क्योंकि सर्किट से बाहर होता है, शॉर्ट सर्किट के अंदर होता है। मतलब पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे सेम होता है तो बीच में हट जाता है। बीच में हमने वोल्टमीटर लगाया है। अब वो तुम बताओ, गैल्वेनोमीटर में लगाया कि वोल्टमीटर लगाया, क्या मीटर लगाया? लगा लो, डेविएशन तो आएगी नहीं। वोल्टमीटर लगाया, 0 आएगा। कह रहा है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि R1 R2 की आर्म R3 R4 की आर्म के बराबर है। यस सर। आर्म क्या कर, ये आर्म है डेल्टा दो, वही लेफ्ट आर्म राइट आर्म। रेशियो। हाँ, R1 बाई R2 की आर्म जो होगी वो R3 बाई R4 के बराबर होगी। अब मैं इस R4 की जगह क्या लगा दूं? एक सेल बांध दूं? ठीक है, R4 अननोन था। सर ये आपने प्लेट्स कनेक्ट करी है? हाँ, सॉल्यूशन भरा हुआ है। के बीच के रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ सेल। R4 है कहाँ पे? अब सॉल्यूशन के अंदर है। और क्या, दोनों प्लेट के बीच का। समझ आया क्या? आ गया। अब एक बात बताओ कि चलो मोलर कंडक्टेंस मैंने निकाल ली, किसकी मोलर कंडक्टेंस? कुछ सॉल्यूशन की, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या सारे आयन डिसोसिएट हुए थे? डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl तो इक्वल होगा ना।
तो इसी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन बता देते। हाँ जी। द डाइल्यूशन एट विच degree of dissociation is 1. यूनिट। रेजिस्टेंस नीचे 0 आ जाएगा तो वो फिर इनफिनाइट होएगा। नहीं नहीं, हमारे सारे आयंस इलेक्ट्रोलाइट के टूट जाए। कितना पानी देगा डाइल्यूशन? It is represented by lambda infinite or lambda equivalent infinite. चले आगे। यूनिट का आएगी इनफिनिट डाइल्यूशन का बताना दोबारा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि गेट हो जाए जी। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन से तो क्या होगा? आयन कम होंगे तो मोलर कंडक्टेंस कम होगी। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आयंस बढ़ेंगे नहीं? अरे यार, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं पढ़ा है तुमने? Degree of dissociation directly proportional to the square root of dilution. बताना क्या था? हर चीज हम ही बताएंगे। बताना क्या था? K alpha square under root K into C। जी। पीछे वाला सब भूलते जाओ, है ना? तो अप्लाई कब होगा? ऐसा पढ़ा था? तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो जो है क्या होगा? अल्फा कम होता रहेगा। फिर ठीक है। नंबर ऑफ आयन कम होंगे जी। तो उसका जो है मोलर कंडक्टेंस घटेगा। जी। तो सर्टेन कंसंट्रेशन पर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं आ जाएगा, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि वो कंसंट्रेशन जिस पर अल्फा 1 हो जाता है उसका क्या कहलाता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है।
मिलेगा, ठीक है, तो 1 आएगा। At certain concentration, at infinite dilution. अल्फा तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, तो फिर वो इक्वल ही आ जाएगा। हाँ, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। बताओ भाई, समझ में आया? जी। चलो बस अब अगली बार ऑन साइगर रीजन और कोलार्स लॉ और एप्लीकेशन। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस कुछ लग जाएंगे सेल कांस्टेंट वगैरह के। यस ठीक है। कुछ छूटा आज का, कुछ बच गया, कुछ कम, कुछ ज्यादा, समझ में आया नहीं आया, पूछते जाओ, जाते जाओ। मुझे डाउट था एक। हाँ पूछो। Thank you, sir. If थैंक T यू, moles थैंक of यू। solute which dimerizes is dissolved in 1 liter water, then degree of dissociation alpha is given by इन if T moles of टी solute मोल, टी T हाँ जी T टी फॉर ट्रांसपोर्ट। जी इफ टी मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन is dissolved in 1 liter of water। तो डाइमराइज हो गया तो T/2 हो गए। जी। फिर अल्फा की वैल्यू हमें Kb और T की फॉर्म में दी हुई है और डेल्टा Tb, तो उसमें कैसे निकालेंगे रिलेशन? तो तुमने जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा नहीं निकाला, वाई दे रहे हो 1/2। ठीक है, वो मैथमेटिकल गलती हो गई। ठीक है, आगे गया। ठीक। एक और है। The difference between elevated boiling point and depressed freezing point of an aqueous solution is 102 degrees Celsius. Molarity of solution if it contains non-volatile or non-electrolyte solute will be. तो मेरा एक टर्म में आंसर निकला, इसमें दोनों टर्म में दिया है KF और KB। तो एक बार तुम डिफरेंस रखोगे, एक बार डिफरेंस को KB के टर्म में रखोगे, दोनों ही रखने पड़ेंगे ना। 102 डिग्री का कंपैरेटिव डिफरेंस दिया है ना उसने, तो डिफरेंस तुम्हें कैसे पता KB की रेस्पेक्ट में KF का कि KF के रेस्पेक्ट में KB का। तो एक बार डेल्टा TF के साथ रखो, एक बार डेल्टा TB के साथ रखो, किधर से भी जा सकता है। उसने तो ये बोला ना एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में है। हाँ तो 102 डिग्री का जी, तो हमारा 100 का ही है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, 102 डिग्री का डिफरेंस है, तो 2 डिग्री का डिफरेंस तुम्हें कैसे पता कि कितने टाइम्स एलिवेटेड हुआ, कितने टाइम्स उसका जो है फ्रीजिंग हुआ। जी, तो आएगा तो रेशियो के टर्म में ही, डेल्टा TB माइनस डेल्टा TF लिखूंगा ना। जी तो तभी तो 102 पुट करूंगा। ठीक है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, सर सेंटर कब तक खुला होगा आज? सेंटर में तो जाकर के तुम बुकलेट ले सकते हो, गार्ड साहब बैठे ही रहते हैं। सर पर टाइम 6 बजे तक या कुछ हो और है? सकता है, हाँ वो हो सकता है 8 बजे तक के पे जो गार्ड साहब रहते हैं उनके पास चाबी रहती है, उसके बाद वो लेके चले जाते हैं चाबी। ओके सर। तो 10 से 8 के बीच में ही रखो, 10 से 7, 7:30। हाँ जी ठीक 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 ठीक। N3H कुछ होता है? क्या चीज? N3H NBH 3H N3H, हाँ होता है ना, हाइड्राजोइक एसिड।
अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो भाई, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर